मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। हे मेरे प्यारे, ऐसी कृपा करो, अब संसार का नाम रटना मैं बंद कर दूं। अब तो तुम्हारा नाम मेरी जुबान पर आ जाए। तो केवल देवहूति मैया क्यों गाएं, हम सब गाएं ना, ये हम सब ये बात कहें प्रभु को। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, सब गाओ दया करो। ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो। हरे कृष्ण जपूं हरे राम, हरे कृष्ण जपूं गाइए राम। दयालु दया करो, हरे कृष्ण जपूं हरे राम। दयालु दया करो। ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया। दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो। हरे कृष्ण जपूं हरे राम, हरे कृष्ण जपूं हरे राम। दयालु दया करो, हरे कृष्ण जपूं हरे राम। दयालु सब गाओ करो। ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। ओ द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। प्यारे मेरे पूर्ण हो सबका, मेरे पूर्ण हो सबका। दयालु दया करो, मेरे पूर्ण हो सबका। दयालु दया करो। ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया। दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो। हरे कृष्ण जपूं हरे राम, हरे कृष्ण जपूं हरे राम। दयालु दया करो, हरे कृष्ण जपूं हरे राम। जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा। ऐसे नहीं, दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए जाओ। कहिए हरि बोल, हरि बोल। कहिए ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम,
मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। हरे कृष्ण जपूं हरे राम, दयालु दया करो। हरे कृष्ण जपो हरे राम, दयालु दया करो। साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना। अपने नाम की रंगत देना, अपने नाम की रंगत देना, अपने नाम की रंगत देना, अपने नाम की रंगत देना। ओ साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना। अपने नाम की रंगत देना, अपने नाम की। और इतना ही नहीं, मुझे दास बना लो घनश्याम, मुझे दास बना लो घनश्याम, मुझे दास बना लो घनश्याम, मुझे दास बना लो प्यारे। दयालु दया करो, मुझे दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो। ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु। पीछे वाले भक्त भी दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए जाओ, जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गाइए, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। हरे कृष्ण जपूं हरे राम, दयालु दया करो। हरे कृष्ण जपो हरे राम, दयालु दया करो। मेरे मन में प्रेम जगा दो, मेरे मन में प्रेम जगा दो, मेरे मन में प्रेम जगा दो, मेरे मन में प्रेम जगा दो। मुझको अपना रूप दिखा दो, सब गाओ। अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो। मेरे मन में प्रेम जगा दो, मेरे मन में प्रेम जगा दो। मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो। और प्यारे, इतनी कृपा तो हम जैसे दासों पर कम से कम कर ही देना आप। क्या मुझे पहुंचा दो ब्रजधाम, मुझे पहुंचा दो ब्रजधाम, ओ मुझे पहुंचा दो ब्रजधाम। ये भाव से दो ब्रजधाम, दयालु दया करो। मुझे पहुंचा दो ब्रजधाम, दयालु दया करो। ओ मुझे पहुंचा दो ब्रजधाम, दयालु दया करो। मुझे पहुंचा दो, ये भाव से दयालु दया करो। ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया, दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो। हरे कृष्ण जपूं हरे राम, हरे कृष्ण जपूं। गाइए, दयालु
दया करो। ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। हरे कृष्ण जपो हरे राम, दयालु दया करो। हरे कृष्ण जपो हरे राम, ये भाव से दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। हरे कृष्ण जपो हरे राम, दयालु दया करो। हरे कृष्ण जपो हरे राम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो बंधुओं, इस प्रकार से देहूती मैया कपिल भगवान के चरणों में उपस्थित हो गई। मालकोश मां ने प्रार्थना की कि हे कपिल, अब आपको छोड़कर मैं किसकी शरण जाऊं। भगवान भी कहते हैं कि माता जी, आप संसार में यदि सुख खोज रही हो तो संसार में सुख नहीं है, क्योंकि ये तो दुख का घर है। कि योग आध्यात्मिक पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे, अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। माता जी, ये संसार तो सुख दुख से भरा हुआ है। यहां आप दुख की चाह रखोगी तो ठीक है, संसार दुख देने में तो परफेक्ट है। लेकिन यदि संसार से सुख चाह रही हो तो संसार की गलती नहीं, चाहने वाले की गलती है। यहां सुख है ही नहीं। तो बोले फिर बेटा कपिल, आप ही बताओ मैं कहां जाऊं। भगवान सूत्रात्मक रूप में अपनी मां देहूति को कहते हैं, माता जी, यदि इस संसार में कहीं सुख का दर्शन होता है, यदि इस संसार में कोई सुख की जगह है जहां केवल सुख नहीं आनंद की प्राप्ति होती है, यदि ऐसा कोई स्थान है तो भगवान कहते हैं वो सुख, वो आनंद केवल मेरे सत्संग में मिलता है जीव को। भगवान कह रहे कि सतां प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा। माता जी, जब तुम मेरे सत्संग में जाओगी, महापुरुषों के मुख से जब मेरी लीलाएं सुनोगी, मेरे बारे में बार बार श्रवण करोगी, तब आनंद आएगा। क्योंकि ध्यान रखना बंधुओं, जिसके बारे में सुनते हो उससे मिलने का भी मन करता है। यदि बांके बिहारी के बारे में भी सुनते रहोगे तो कभी ना कभी उनसे मिलने का भाव भी जगेगा, कभी ना कभी उनको पाने की अभिलाषा भी जागृत होगी, बिल्कुल होगी। कभी ना कभी भाव जगेगा कि हम उनको साक्षात देखें। तो भगवान कहते हैं कि मां, सत्संग की ओर आओ। मां के प्रश्न करने पर प्रभु ने भागवत में सांख्य के 24 तत्वों का वर्णन भी किया, जिसमें पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां,
पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, सांख्य के इन 24 तत्वों का प्रभु ने विस्तार में वर्णन किया और बताया कि इन्हीं 24 तत्वों से मिलकर ये पूरा संसार बना है। आगे अपनी मां के प्रश्न करने पर अष्टांग योग की भी प्रभु ने चर्चा की कि संचिंतयेद भगवतस् चरणारविंद वज्रांकुश ध्वज सरो रुहलांचनाड्यम। ध्यान योग के इन 8 अंगों की चर्चा प्रभु ने भागवत में की। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनकी चर्चा भागवत में हुई। फिर माता जी ने जैसे जैसे प्रश्न किए भगवान ने उत्तर दिए। कैसे ये जीव संसार में आता है ये भी भगवान ने बताया। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहो पपत्तये, बड़ा दिव्य वर्णन है। प्रभु ने 3 प्रकार की भक्ति का अपनी मां को उपदेश किया, 5 प्रकार की मुक्ति का भी उपदेश किया। सालोक्य, सामीप्य, सार्ष्टी, एकत्व, सारूप्य, ये 5 प्रकार की मुक्ति भी बताई। और ये भी भगवान भागवत में बोले कि मां दीयमानम न गृह्णन्ति, मैं इस संसार में मुक्ति को तो भर भर के लुटा रहा हूं। जिसको भी चाहिए भगवान कहते हैं मेरे से मुक्ति ले जाए। मैं दिल खोल के मुक्ति दे रहा हूं। पर भागवत में प्रभु कहते हैं मैं मुक्ति सबको नहीं, भक्ति सबको नहीं देता। एक बार कहो श्री राधे, श्री राधे। भगवान कह रहे हैं कि मुक्ति तो दिल खोल के लुटाता हूं, पर भक्ति सबको नहीं देता। देवहूति ने कहा कि कपिल ऐसा क्यों? तो भगवान कहते हैं कि मां, मुक्ति में और भक्ति में इतना ही अंतर है। जिसको मुक्ति देता हूं वो मेरे पीछे हो जाता है, मैं उसके आगे चलता हूं। पर जिसको भक्ति दे देता हूं तो भक्त मेरे आगे चलता है, मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं। बस यही अंतर है। भगवान कहते हैं मैं मुक्ति वालों के अधीन नहीं हूं। पर भागवत में कहा कि अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्र इव द्विज। मां, मैं मुक्ति वालों के अधीन नहीं हूं, मैं भक्तों के अधीन हूं। आप बताओ, क्या आज तक जिसको मुक्ति मिली है कभी आपने सुना या देखा कि मुक्ति पाने वाले ने बांके बिहारी को नचाया हो? पर कभी वृंदावन जाकर देखो, ब्रजवासी जिनके अंदर प्रेम है, भक्ति है, ऐसी गोपियों के सामने मेरे बांके बिहारी नाचते भी थे, बंसी भी बजाते थे, झूमते भी थे। मुक्ति पाने वाला उनको नहीं नचा सकता, जिसने कृष्ण प्रेम पा लिया वो उनको नचा सकता है। इसीलिए तो भक्तों को केवल प्रेम चाहिए, उनको मुक्ति नहीं चाहिए। दीयमानम न गृह्णन्ति, भगवान कह रहे हैं मैं तो देता हूं, पर मेरा भक्त मेरे से मुक्ति लेता ही नहीं है। मेरा भक्त ये नहीं कहता कि प्रभु मुझे मुक्त कर दो, हमेशा के लिए बुला लो। मेरा भक्त तो ये कहता है कि प्यारे मुझे भी बार बार जन्म दो, और फिर जब मैं जन्म लेकर आऊं तो मेरे साथ लीला करने के लिए तुम भी अवतार लेकर आओ। भक्त तो ये चाहता है, वो तो प्रेम चाहता है। इस जिंदगी में हुस्न को निखार चाहिए, उजड़े हैं जो गुलशन उन्हें बहार चाहिए। इस जिंदगी में हुस्न को निखार चाहिए, उजड़े हैं जो गुलशन उन्हें बहार चाहिए। औरों को जो भी चाहिए मिल जाए वो उन्हें, पर दीवानों को तो सिर्फ तेरा प्यार चाहिए। जो दीवाने हैं वो तो भक्ति चाहते हैं, वो तो प्रेम चाहते हैं।
इस प्रकार से प्रभु ने वर्णन किया, भक्ति की महिमा अंत में अपनी मां को बताई और कह दिया कि जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम। प्रभु ने कह दिया कि मां भक्ति जीवन में आएगी तो ज्ञान भी अपने आप आएगा, वैराग्य भी अपने आप आएगा, जीवन पूर्ण हो जाएगा। देवहूति जी ने कपिल भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम किया। बोलो कपिल देव भगवान की जय। मेरे प्रभु पधारे। यहां से भागवत का चतुर्थ स्कंद प्रारंभ हुआ, जिसमें मनोस्तु शत्रुपाया त्रिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकूति देवहूतिश्च प्रसूति रीति विश्रुता। आपने देवहूति की कथा तो सुनी, अब मनु जी की और संतानों के बारे में बता रहे। जो इनकी आकूति नाम की बेटी थी, जो सबसे बड़ी बेटी है मनु जी की, उनका विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ था। और इनके यहां भगवान यज्ञ बन के अवतार लेकर आए, यज्ञ नारायण रूप में अवतार लिया। 24 अवतारों में ये 7वां अवतार है भगवान का, यज्ञ अवतार। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण बन के प्रकट हुए। जो सबसे छोटी बेटी थी मनु जी की, जिनका नाम है प्रसूति, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। 16 बेटियों का जन्म हुआ। उन 16 में सबसे छोटी थी सती। सती जी का विवाह दक्ष ने ब्रह्मा के कहने पर भोलेनाथ के साथ किया। ये सती चरित्र भागवत में बड़ा सुंदर आया है। शिव के साथ अपनी लाडली, अपनी प्यारी बेटी सती का विवाह दक्ष करते। जब ये कथा शुकदेव जी सुना रहे हैं, राजा परीक्षित हाथ जोड़कर कहते हैं कि गुरुदेव, मुझे थोड़ा ये सती चरित्र सुनना है, क्योंकि हमने ऐसा सुना है भोलेनाथ दक्ष के दामाद थे, दक्ष उनके ससुर थे। लेकिन हमने यह भी सुना है कि एक बार इन दोनों में थोड़ा झगड़ा भी हुआ था क्या? तो हम आपसे निवेदन करते हैं गुरुदेव, आप ये सती चरित्र सुनाइए। शिव का झगड़ा क्यों हुआ दक्ष के साथ? वो तो निर्वैरम शांत विग्रहम है, भागवत में कहा गया। शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न बड़ा अच्छा है, लेकिन पूरी तरह सच्चा नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे। प्रश्न अच्छा तो है पर सच्चा नहीं है। तुमने कहा कि शिव का झगड़ा दक्ष के साथ क्यों हुआ। अब प्रश्न तो तुम्हारा ठीक है, पर थोड़ा सा ढंग गलत हो गया। तुमने कहा शिव का झगड़ा, क्योंकि झगड़ा शिव ने नहीं किया था। भोले बाबा का स्वभाव झगड़ा करने वाला नहीं है। शिव तो शांत रहते, झगड़ा तो दक्ष ने किया था। शिव तो अपने राम की, अपने कृष्ण की उपासना में, उनके ध्यान में डूबे रहते हैं। भागवत में इसीलिए कहा गया कि निम्न गानाम यथा गंगा वैष्णवानाम यथा शंभु। बड़ा प्यारा श्लोक है, ये भागवत के अंत में आया है। निम्न गानाम यथा गंगा, जैसे नदियों में गंगा जी परम श्रेष्ठ हैं, यमुना श्रेष्ठ हैं। यमुना और गंगा को छोटा बड़ा करके नहीं आंकना, क्योंकि यमुना जी तो कृष्ण की पटरानी है, पत्नी है, उनको तो नदी भी नहीं मानना। यमुना जी तो मेरे बांके बिहारी की अर्धांगिनी है। पर भागवत में लिखा है नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि गंगा जी का जो जल है वो कोई साधारण जल नहीं बंधुओं, साक्षात मेरे बांके बिहारी का चरणामृत ही गंगा जल के रूप में प्रवाहित हो रहा है। गंगा का जल तो चरणामृत है भगवान का। आप लोग जब आरती गाते हो तो कहते हो ना, चरणों से निकली गंगा प्यारी, वो चरणामृत है।
भागवत में लिखा है कि आवै लसत श्री तुलसी विमिश्रा कृष्णांग्रिरेण्व व्यदुकाम्बुनेत्री पुनाति लोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मर्ष्यमाण। भागवत में लिखा है कौन ऐसा जीव होगा जो गंगा जी का सेवन न करे, क्योंकि सब मृत्यु के निकट बैठे हैं बंधुओं। और भागवत में लिखा है कि गंगा जी का सेवन प्राणी मात्र को करना चाहिए। क्या पता कब जाने का समय आ जाए, कब प्राण छूटने का समय आ जाए। यदि गंगा जल का पान करते रहोगे, चरणामृत मेरे प्रभु का पीते रहोगे, तो बिहारी जी के चरणों में जाने से कोई रोक नहीं पाएगा तुमको। कस्ताम न सेवेत मर्ष्यमाण। अरे मरण धर्मा जीव गंगा का सेवन क्यों नहीं करता? तो नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं। निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा। देवों में मेरे बांके बिहारी जो सबके ऊपर बैठे हुए हैं, जो सुप्रीम रियलिटी हैं, वो श्रेष्ठ हैं। और वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में भोले बाबा सबसे श्रेष्ठ हैं। भोले बाबा जैसा कोई वैष्णव नहीं हो सकता। और पुराणा नाम इदम तथा, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी पुराण हैं, उनमें जो सबसे श्रेष्ठ सर्वोपरि है वो ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। पुराणा नाम इदम तथा। तो भोलेनाथ तो परम वैष्णव है, वो किसी से झगड़ा नहीं करते। परंतु सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, दक्ष ने झगड़ा किया था शिव से, क्योंकि जिस यज्ञ में ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण आदि आदि बड़े बड़े देवता बैठे थे, उस यज्ञ में ये दक्ष भी आया था। और इसने देखा कि सब मुझे सम्मान दे रहे हैं, सब मुझे आदर दे रहे हैं, सब खड़े हो गए हैं, तो इसको बड़ा अच्छा लगा। पर जब इसने देखा कि ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं और ब्रह्मा के पास भोलेनाथ भी बैठे हुए हैं, जब देखा तो इसको क्रोध आ गया। क्योंकि ध्यान रखना बंधुओं, जिसके अंदर सम्मान की भूख होती है ना, वो व्यक्ति ये नहीं देखता कि मेरा सम्मान कहां कहां हुआ। वो केवल ये देखता है कि कहीं किसी ने अपमान तो नहीं किया मेरा। प्रेम से कहो श्री राधे। अब हजारों लोग उसको भले आदर क्यों ना दे रहे हों, हजारों में कोई एक भी ऐसा होगा ना जिसके हाथ नहीं जोड़ेंगे, उसकी नजर वहीं जाएगी कि देखो सबने आदर दिया, ये कैसा आकड़ के खड़ा है। सम्मान का भूखा व्यक्ति, उसे कितना भी सम्मान दो उसका पेट नहीं भरता, उसे और चाहिए। लेकिन भागवतकार संकेत कर रहे हैं बंधुओं, संसार में सम्मान लेने वाला बड़ा नहीं है, सम्मान देने वाला बड़ा होता है। क्योंकि सम्मान लेने वाला खुद को ऊपर उठाता है, सम्मान देने वाले दूसरे को ऊपर उठा देता है। लेने की प्रवृत्ति नहीं, सम्मान देने की प्रवृत्ति रखो। सम्मान देना सीखो, आदर देना सीखो। सामने वाले को यदि तुम चाहते हो कि वो थोड़ा झुके, तो क्या पहले तुम नहीं झुक सकते? यदि झुकाना भी है सामने वाले को, तो तुम भी झुक जाओ। तुम झुकोगे तो शायद वो भी झुक जाएगा। अकड़ किस बात की? झुकना सीखो। क्योंकि बंधुओं, दौलत का अभिमान होता है, कुछ बड़ा काम कर दिया उसका अभिमान हो जाता है। पर अभिमान होना नहीं चाहिए, क्योंकि दौलत भी जाती है एक दिन, शोहरत भी जाती है। ये सब हमेशा के लिए नहीं है।
अब दिल की आग दीदाए तर तक न आएगी, है घर की बात राह गुजर तक न आएगी। कागज की कश्तियों में सफर कर रहे हैं लोग, कल इनके डूबने की खबर तक न आएगी। और दौलत एक ऐसी सोने की चिड़िया है दोस्तों, दौलत एक ऐसी सोने की चिड़िया है दोस्तों, एक बार उड़ गई तो नजर तक न आएगी। दौलत का अभिमान नहीं करना, शोहरत का अभिमान नहीं करना, ये तो चिड़िया की तरह उड़ जाती है फिर दिखाई भी नहीं देती। बड़े बड़े पैसे वालों को एक रात में सड़क पर आते हुए देखा गया, और सड़क वालों को एक पल में ऊपर उठते हुए भी देखा गया। ये सब तो किस्मत का खेल है। अभिमान किस बात का? हाँ, अभिमान जीवन में हो तो एक बात का होना चाहिए, अस अभिमान जाए जनी भोरे, 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 अस अभिमान जाए जनि 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 भोरे, अस अभिमान जाए जन भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, 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 रघुपति पति, रघुपति पति मोरे। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं, ये अभिमान तो कभी जाना नहीं चाहिए। ये अभिमान तो सबके अंदर हमेशा रहना चाहिए, शोहरत का या दौलत का नहीं। अभिमान हो तो इस बात का कि मेरे स्वामी मेरे परमात्मा हैं और मैं उनका दास हूं, मेरे मालिक मेरे बांके बिहारी हैं और मैं उनका सेवक हूं। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ये अभिमान तो कभी जाना नहीं चाहिए। एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे। तो दक्ष ने शिव का अपमान किया। दक्ष भोलेनाथ को जब देखता है कि ये खड़े नहीं हुए तो बहुत अपशब्द भागवत में बोलता है। रुंड मुंडों की माला पहनते हैं, चिता की भस्म लगाते हैं, न जाने क्या क्या शिव को कह दिया। अंत में शाप भी दिया कि अयम तु देवयजना इंद्रो पिंद्रादिव भव सहभागम न लभता देवैर्देव गणाधम। ये शाप दिया शिव को भागवत में कि आज इन्होंने मेरा अपमान किया, मैं शाप देता हूं आज के बाद किसी यज्ञ में चाहे सब देवताओं को बुलाया जाए लेकिन शिव को नहीं बुलाया जाएगा। आज के बाद किसी भी यज्ञ में इनके नाम की आहुति नहीं डाली जाएगी, ऐसा शाप दिया। और देखो फिर पहले तो शाप दिया, बाद में शिव का अपमान करने के लिए यज्ञ भी किया, क्योंकि और तो कोई यज्ञ करता नहीं है। सब लोग तो यही सोचते हैं कि भैया जब शिव को भोले बाबा कोई नहीं बुलाएंगे तो फिर यज्ञ करें ही क्यों। जिस यज्ञ में हरि का सम्मान न हो, हर का सम्मान न हो, वो यज्ञ ही कैसा। लोगों ने तो यज्ञ करना बंद कर दिया, तो दक्ष ने शिव का अपमान करने के लिए यज्ञ किया था। सती शिव के मना करने पर भी उस यज्ञ को देखने पहुंची थी।
वहां गई थी और वहां पर सती ने जाकर देखा था कि अरुद्र भागम तम वेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृतहिलनम विभो। आज देखा सती ने कि देखो जरा, मेरा पिता मेरे पति का अपमान कर रहा है, और केवल मेरे पति नहीं, देवादिदेव महादेव का अपमान कर रहा है। ऐसे पिता के यहां मैंने जन्म लिया, धिक्कार है मुझे। सती जी को इतना क्रोध आया जब उस यज्ञ मंडप में, यज्ञ कुंड में शिव के नाम की आहुति नहीं सुनी। सती जी ने अपने शरीर को ही दंड दे दिया। सती के शरीर से योग अग्नि प्रकट होने लगी। अस कहीं जोग अग्नि तनुजार, भयो सकल मख हाहाकार, भयो सकल मख हाहाकार, भयो सकल मख हाहाकार। सती के शरीर से योग अग्नि निकली, जिसमें सती का शरीर जल के भस्म हो गया। सारे यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया, देवता भागने लगे। अब शिव के क्रोध से कौन बचाएगा हमें? बोले बाबा को खबर लग गई तो किसी की खैर नहीं, सब जान बचा के भागने लगे। उसी समय नारद जी शिव के पास गए हैं। आप लोग तो जानते हो पुराने समय का जितना भी मीडिया था सब नारद जी पर ही टिका हुआ था। कोई भी खबर इधर से उधर ले जानी होती थी, नारद जी लेके जाते थे, और बड़ी पक्की खबर लेके जाते थे। शिव के पास पहुंचे कैलाश पर। नारद जी ने जाकर कहा, बोले बाबा आपकी प्राणप्रिया सती कहां गई, दिखाई नहीं देती? तो बताया कि नारद जी तुमसे क्या छुपा है, अपने पिता के यज्ञ को देखने गई है। बोले महाराज वहां से कोई खबर आई आपके पास? शिव बोले नहीं आई। नारद जी कहते हैं कि बड़ी बुरी खबर है महाराज। जब आपकी प्राणप्रिया सती वहां गई और यज्ञ मंडप में, यज्ञ कुंड में आपके नाम की आहुति नहीं देखी, तो आपकी सती आज जलकर भस्म हो गई हैं। जो इतना सुना, भोलेनाथ के अधर, उनके ओष्ठ फड़कने लगे। नारद जी ने कहा कि हे महादेव, अब शांत बैठने का समय नहीं, बहुत अपमान आपका हो गया, अब आपको थोड़ा क्रोध दिखाना पड़ेगा। नारद जी ने जैसे ही आवेश दिलाया, भोलेनाथ ने अपनी जटाओं को पकड़ लिया है। क्रुद्धः सुदष्टोष्ट पुटः सधुर जटिम जटाम तडित वहनी सटोग्र रोचशम। सुखदेव जी कहते हैं कि जटाओं को पकड़कर एक शिला के ऊपर धड़ाम से पटका है, वीरभद्र नाम के गण को प्रकट कर दिया और कहा कि वीरभद्र तुम जाओ, जाकर इस दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। इतनी हिम्मत, मेरी सती को जलाया। वीरभद्र तुरंत शिवगणों को साथ लेकर चल दिए, जाकर यज्ञ मंडप के द्वार को तोड़ दिया, देवी देवताओं के बैठने के स्थानों को नष्ट कर दिया, अनेक देवताओं का अंग भंग किया, और अंत में क्योंकि अग्निकुंड में अग्नि जली हुई है, अंत में यजमान दक्ष का मस्तक धड़ से अलग किया और मस्तक लेकर यज्ञ कुंड में भोलेनाथ के नाम की आहुति डाल दी है। ओम नमः शिवाय स्वाहा। बोलो शंकर भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यज्ञ कुंड में शिव के नाम की आहुति डाली है। सब देवता घबरा गए, जान बचाकर भागे, ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, मेरी शरण में आने से कुछ नहीं होगा, तुमने महादेव का अपमान किया है, क्षमा मांगनी है, प्रार्थना करनी है तो महादेव की करो। बाद में सबने शिव की स्तुति की थी और भोलेनाथ भी फिर क्रोध को शांत करते हैं और क्षमा भी देते हैं। कहते हैं कि नागम प्रजेश बालानां वर्णेनानुचिन्तये देवमाया विभूतानां दंडस्तत्र धृतो मया। शिव कहते हैं कि ब्रह्मा जी, मैं प्रसन्न हूं, अब
ये मैंने वास्तविक क्रोध नहीं किया था, ये तो मेरा बनावटी क्रोध था, क्योंकि कभी कभी व्यवस्था को ठीक करने के लिए भी थोड़ा क्रोध दिखाना पड़ता है, नहीं तो व्यवस्था अच्छी नहीं हो पाती। बाद में सबको क्षमा किया। ब्रह्मा जी बोले कि भोलेनाथ क्षमा तो कर दिया, थोड़ी अपने ससुर जी पर भी अब कृपा कर दो। भोलेनाथ बोले क्या हुआ? अरे बोले ससुर जी का तो सिर ही कटवा दिया आपने, थोड़ा इन पे भी कृपा करो। तो देखो भोलेनाथ यदि भाले हैं तो भोले भी बहुत हैं, यदि क्रोध भी करते हैं तो कृपा भी इनके जैसी कौन करेगा। तुरंत अपने त्रिशूल को भेजा, बकरे का सिर मंगवाया, दक्ष के मस्तक पर रख के और जीवन दान अपने ससुर जी को दे दिया। इन्होंने बकरे का मस्तक लेकर बम बम शब्द बोल के शिव का स्तुति स्तवन आराधन किया है, क्षमा किया शिव ने। बाद में जो यज्ञ नष्ट हो गया, विध्वंस हो गया, वो फिर प्रारंभ हुआ था। अब की बार उसमें बांके बिहारी भी आए थे। हाँ, देखो पहले नहीं आए थे भगवान। पहले जब यज्ञ हुआ था, दक्ष ने किया था, सब देवता आए थे, न तो मेरे नारायण आए, न ब्रह्मा आए, न शिव आए, तीनों नहीं आए थे उस यज्ञ में। और इसीलिए हुआ क्या, यज्ञ विध्वंस हो गया। क्योंकि ध्यान रखना, जिस यज्ञ में बांके बिहारी न पधारे वो यज्ञ सफल नहीं होता। जहां बांके बिहारी आते हैं, भोले बाबा भी पधारते हैं, वो यज्ञ तो सफल हो जाता है, पूर्ण रूपेण निर्विघ्न सफल होता है। तो बाद में उच्छिष्ट भाग यज्ञ का शिव को दिया, यज्ञ पूर्ण हुआ। जो सती जल के भस्म हो गई थी, उन्होंने कालांतर में पर्वतराज हिमालय के यहां मैया मैना के गर्भ से पार्वती बन के अवतार लिया। सती ही पार्वती बन के आई हैं। और आगे की कथा शिव पुराण में बड़े विस्तार में आई है, भागवत में उसका विस्तार नहीं है। कैसे कठिन तप करके पार्वती रूप से फिर पुनः भोलेनाथ को इन्होंने पाया था। तो ये सती चरित्र सुखदेव जी ने सुनाया। बोलो शंकर भगवान की जय, कैलाश बिहारी महादेव की जय। इसके बाद बंधुओं अधर्म के वंश का वर्णन किया और फिर भगवान के परम भक्त श्री ध्रुव जी की कथा सुनाई है। ध्रुव जी का चरित्र भागवत में बड़ा ही दिव्य आया है। इस चतुर्थ स्कंद में 4 प्रकरण हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म प्रकरण के अंतर्गत शिव का प्रसंग सुनाया जो अभी आपने सुना। ऐसे ही अर्थ प्रकरण के अंतर्गत भगवान के परम भक्त ध्रुव जी का प्रसंग सुनाया। काम प्रकरण के अंतर्गत पृथु जी की कथा जो कल आप सुनोगे। और फिर मोक्ष प्रकरण के अंतर्गत राजा प्राचीन वरही और नारद जी का बड़ा दिव्य प्रसंग सुनाया। तो इसके 4 प्रकरण हैं। अब अर्थ प्रकरण में ध्रुव चरित्र सुना रहे। एक सूचना भी मैं आपको दे दूं, जैसा कि आप जानते हो कल भागवत कथा का 4था दिन है और जन्माष्टमी का पावन पर्व भी है। अष्टमी इस बार 2 पड़ी हैं, तो कल भी भक्त जन्माष्टमी मना रहे हैं और परसों भी वैसे जन्माष्टमी का पर्व है, परंतु भागवत कथा का नंदोत्सव तो कल पड़ रहा है। तो हम लोग यहां कल ही जन्माष्टमी का उत्सव भी मनाएंगे और कल हमारे बीच में रात को 12 बजे साक्षात बालकृष्ण प्रकट होने वाले हैं इस प्रांगण में। कल समय भी कथा का 6 बजे से शाम को रखा गया है। बड़ी सुंदर माखन की मटकी भी यहां पर फूटेंगी और उसका एक बड़ा अनोखा दृश्य यहां सबको देखने को भी मिलेगा। तो कल का उत्सव बड़ा विशेष है। कल थोड़ा सा समय लेकर आप आना, क्योंकि वैसे तो आप जन्माष्टमी मनाते हो किसी देवालय में, मंदिर में या अपने घर में, लेकिन कल यहाँ पर हम कथा भी सुनेंगे प्रभु के अवतार की और फिर साक्षात बांके बिहारी प्रकट होंगे। उसका आनंद कुछ अनोखा ही होगा कल यहाँ। तो कल जन्माष्टमी का उत्सव बड़े धूमधाम से यहाँ मनाएंगे। आप लोग उस उत्सव में सम्मिलित होने आओगे या नहीं आओगे? क्योंकि बंधुओं ध्यान रखना, ये उत्सव हम
मनाते किस लिए हैं? हम लोग अपने उत्सव तो ठीक है मनाते हैं, पर भगवान के उत्सव हम क्यों मनाते हैं? उसका केवल एक ही कारण है, जो भगवान के उत्सवों को मनाता है उसके जीवन में हमेशा उत्सव ही उत्सव आते हैं। तो कल जन्माष्टमी का पावन उत्सव भी है और भागवत में भी मेरे प्रभु का कल अवतार होगा। तो आप लोग समय से आना, समय लेकर आना। 12 बजे यहां जन्म अवतरण मेरे प्रभु का होगा। मथुरा में अवतरण होगा, फिर गोकुल में जन्म लेंगे लाला कन्हैया की तरह। तो वो कथा भी कल आप सुनोगे, खूब बधाइयां भी यहां से लुटाई जाएंगी, बड़ा आनंद आएगा। और सुंदर झांकियों की व्यवस्था भी है, उनका दर्शन भी कल आप करोगे। तो ध्रुव जी का प्रसंग यहां सुनाया, मैं विस्तार नहीं कर रहा, केवल इस प्रसंग के कुछ भाव आप सुने, फिर मैं विश्राम दूंगा कथा को। महाराज उत्तानपाद के पुत्र हैं ध्रुव। बड़ी रानी सुनीति थी, छोटी रानी सुरुचि थी इनकी। ये मनु जी के बेटे थे उत्तानपाद। मनु जी ने इनको ही गद्दी पर बिठाया था। श्री ध्रुव जी सुनीति के बेटे थे, बड़ी रानी के। हालांकि छोटी रानी सुरुचि को भी एक बेटा था जिनका नाम था उत्तम, लेकिन महाराज सुनीति से उतना प्रेम नहीं करते थे जितना सुरुचि से करते थे। सुनीति को रहने के लिए महल भी अलग दे रखा था। स्वयं बड़े राजमहल में सुरुचि के साथ, उसके पुत्र उत्तम के साथ महाराज उत्तानपाद रहते थे। कथा यहां से भागवत में मोड़ लेती है। शुकदेव जी कह रहे हैं कि एकदा सुरचे पुत्र मंकमारोप्य लालयन् उत्तमं ना रुरुक्षन्तम् ध्रुवं राजा व्यनन्दत। एकदा, एक बार ध्रुव जी जो 5 वर्ष के हैं, खेलते कूदते अपनी मां के यानी सुनीति के महल से निकल गए और सुरुचि के महल में आ गए गलती से। जब अंदर आए तो क्या देखा कि राज सिंहासन पर महाराज उत्तानपाद बैठे और गोदी में उनके उत्तम है। अब देखो, उत्तम गोदी में है और उसको लाड़ लड़ा रहे हैं, उसको खिला रहे हैं। अंकम आरोप्य लालयन, एक एक शब्द पर ध्यान देना। गोदी में लेकर महाराज उत्तानपाद उत्तम को लाड़ लड़ा रहे हैं। और ये कौन देख रहा है? ध्रुव जी देख रहे हैं सामने। अब कौन ऐसा बालक होगा जो पिता की गोद में न बैठना चाहे? ध्रुव जी के मन में भी आया कि क्यों ना मैं भी खेलूं। जब मेरा भैया गोदी में बैठा है तो मैं भी पिता की गोदी में जाऊं। ये सोचकर उस सिंहासन की एक एक सीढ़ी श्री ध्रुव जी चढ़ने लगे। दोनों हाथ ऐसे उठा दिए कि पिताजी मुझे भी गोद में ले लो। एक बार को पिता की भी इच्छा हो गई कि गोद में ले लूं, परंतु उसी समय वहां पर सुरुचि आ गई और आते ही क्या किया, ध्रुव जी का हाथ पकड़ के धक्का देकर पीछे कर दिया, तिरस्कार किया और कटाक्ष करते हुए बोली कि तेरी इतनी हिम्मत, एक तो मेरे महल में आ गया, ऊपर से महाराज की गोद में इस राज सिंहासन पर बैठना चाहता है, निकल जा मेरे महल से, खबरदार। ध्रुव जी बोले कि मां, मैं भी तो इनका बेटा हूं, जब मेरा भैया खेल सकता है तो मैं क्यों नहीं खेल सकता? तो कहा कि देख, तू इनका बेटा होगा पर तू सिंहासन पर इसलिए नहीं बैठ सकता क्योंकि तू मेरा बेटा नहीं है। इतना अभिमान। और यदि बैठना भी चाहे तो फिर एक काम कर कि तपसाराध्य पुरुषम
तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदृच्छसि नृपासनम्। यदि तू सिंहासन पर बैठना भी चाहता है ध्रुव, तो जा, पहले तू जाकर नारायण का तप कर। नारायण का तप करने के बाद तू मरना, मरने के बाद तू मेरी कोख से जन्म लेना, मेरा बेटा बन के आना, तब मैं तुझे सिंहासन पर बिठाऊंगा, ऐसा कहा। यानी जब तक तू मेरा बेटा नहीं है तू गद्दी पर नहीं बैठ सकता। ध्रुव जी रोते हुए चले गए। मातु सपत्न्या सदुरुक्त विद्ध स्वशन रुषा दंड हतो यथा ही। संस्कृत में अही कहते हैं सर्प को। जैसे सांप को लाठी से मारो तो फुंकार मारता है, ऐसे लंबी लंबी श्वासों को लेकर ध्रुव जी चले गए। बाद में इनकी जो मां है सुनीति, बड़ी अच्छी उन्होंने शिक्षा दी। मां ने भी यही कहा कि बेटा तू वास्तव में नारायण की शरण में चला जा, तू बांके बिहारी की शरण में चला जा। और बेटा सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं जाना, क्योंकि ऐसे सिंहासनों पर तो आज तक जो भी बैठा है उसको उतरना ही पड़ा है। केवल सिंहासन पर बैठने के लिए भगवान का भजन नहीं करना। यदि बांके बिहारी का भजन करना तो मन में एक ही भाव रखना कि किसी दिन तुझे बांके बिहारी अपनी गोदी में बिठा लें, क्योंकि सिंहासन पर बैठने वाला उतर जाएगा, परमात्मा की गोद में बैठने वाला कभी नीचे नहीं उतरता। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे। तो तू भगवान की शरण में जा। बाद में ध्रुव जी निकल पड़े थे। नारद जी जैसे सदगुरु भी मिले थे और उन्होंने भी भगवान की ओर जाने वाला रास्ता दिखाया था। नारद जी ने यही कहा था, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। नारद जी ने ध्रुव को सीधे वृंदावन की ओर भेजा था। बेटा तू वृंदावन चला जा, क्योंकि वहां वृंदावन में सानिध्यम नित्यदा हरे। ये बड़ी प्यारी बात नारद जी कह रहे हैं। उस यमुना के तट वृंदावन में हरि का नित्य सानिध्य है। यानी और किसी भी जगह बांके बिहारी आते होंगे जाते होंगे, लेकिन वृंदावन में तो वो हमेशा बैठे मिलेंगे आपको। वृंदावन से कभी नहीं जाते, एक रूप में हमेशा वृंदावन में विराजमान रहते, नित्यदा। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। तो श्री ध्रुव जी महाराज भी वृंदावन की ओर आ गए और नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र भी कान में सुनाया था। द्वादशाक्षर मंत्र देकर श्री ध्रुव जी को वृंदावन की ओर भेजा। हमारे बीच में भी देखो छोटे से ध्रुव जी आ रहे हैं, थोड़ा ताली बजाकर स्वागत तो करो। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। कितने प्यारे और मुस्कुराते हुए खिलखिलाते हुए ध्रुव जी आए हैं। जितने प्यारे ध्रुव जी हैं उतनी प्यारी तालियां नहीं बजी अभी। भगवान की कृपा को पाने आए हैं, क्योंकि ध्यान रखना, जिस पर दो कृपा होती है उस पर तीसरी कृपा तो पक्का होती है। सबसे पहली मां की कृपा, दूसरी महात्मा की कृपा। जिस पर सुनीति जैसी मां की कृपा हो, नारद जी जैसे महात्मा की कृपा हो, उस पर तो परमात्मा को कृपा करनी ही पड़ती है। उस पर तो बांके बिहारी कृपा करते ही। लेकिन ध्रुव जी को दो कृपाएं तो मिल गई हैं। एक कृपा ध्रुव जी को तो मिल गई, महात्मा की भी मिल गई और परमात्मा की भी अभी मिलेगी। कौन सी है? उस कृपा के बिना परमात्मा की कृपा नहीं मिलती। बोले वो कृपा है मेरी राधा रानी की कृपा, मेरी किशोरी जी की कृपा, जिसके बिना बांके बिहारी कृपा नहीं करते। तो आज मानो ध्रुव जी वृंदावन में मेरी राधा रानी को पुकार रहे हैं। एक बड़ा प्रसिद्ध मेरा भाव है, आप लोग बहुत गाते हो, यहां भी मेरे से कुछ भक्तों ने निवेदन किया है, तो आप मेरे साथ मस्ती में झूमकर गाओ
अभी बांके बिहारी भी दर्शन देने ध्रुव जी को आएंगे। ध्रुव जी वृंदावन में यही गा रहे हैं कि कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार, 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 ओ राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, ओ राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, ओ कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार। थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए जाओ। एक बार कहिए श्री राम है। ओ कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार, हाँ कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार, ओ राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, ओ राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, ओ कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार, ओ कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार। ओ बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना, बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना, ओ बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना, बार बार श्री राधे हमको। और हे राधा रानी आप भी दर्शन देना, बिहारी जी से भी मिलवाना, आप भी दर्शन देना, बिहारी जी से भी मिलवाना, ओ आप भी दर्शन देना, बिहारी जी से भी मिलवाना, आप भी दर्शन देना, बिहारी जी से भी मिलवाना। यही है विनती बारंबार राधे अलबेली सरकार, ओ यही है विनती बारंबार राधे अलबेली सरकार, ओ राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, ओ राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, ओ कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार, ओ कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की। ओ कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार। जब राधा रानी को इस प्रकार से पुकारा तो आज ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए मेरे बांके बिहारी वृंदावन में यमुना के तट पर साक्षात प्रकट होने जा रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भक्त वत्सल भगवान की, ध्रुव जी महाराज की। ऐसे नहीं, थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए अच्छा ये बताओ, आप सब भक्तों पर मेरी राधा रानी के नाम का रंग चढ़ा या नहीं चढ़ा? किस किस पर चढ़ा है?
अगर चढ़ा है तो थोड़ा गाओ ना मेरे साथ। क्या? ओ मुझे चढ़ गए, मुझे चढ़ गए, मुझे चढ़ गया, चढ़ गया, चढ़ गए, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, ओ मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा, ओ मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग। ओ श्री राधा नाम का रंग रंग, श्री राधा नाम का रंग रंग, श्री राधा नाम का रंग रंग, श्री राधा नाम। कई भाव से ओ मुझे चढ़ गया, मुझे चढ़ गया, मुझे चढ़ गया, चढ़ गया, चढ़ गया, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग। जिसके ऊपर राधा रानी के नाम का रंग चढ़ जाता है बंधुओं, फिर वो दुनिया के मतलब का नहीं रहता, वो तो बांके बिहारी का हो जाता है। मेरे प्रभु उसको अपना बना लेते हैं। ऐसी कृपा बरसाई है, ऐसी कृपा बरसाई है, ऐसी कृपा बरसाई है, ऐसी कृपा बरसाई है, ओ मुझे नाम की मस्ती छाई है, गाइए, ओ मुझे नाम की मस्ती छाई है, ओ मुझे मस्ती मस्ती छाई है, ओ मुझे मस्ती मस्ती छाई है, ऐसी कृपा बरसाई है, ऐसी कृपा बरसाई है, ओ मुझे नाम की मस्ती छाई है, नाम की मस्ती छाई है। कोई कहता है दीवाना हूँ, 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 ओ पागल हूँ मैं मस्ताना हूँ, पागल हूँ मैं मस्ताना हूँ, ओ पागल हूँ मैं मस्ताना हूँ, पागल हूँ मैं मस्ताना हूँ, ओ कोई कहता है दीवाना हूँ, कोई कहता है दीवाना हूँ, ओ पागल हूँ मैं मस्ताना हूँ, पागल हूँ मैं मस्ताना हूँ, ओ मैं हो गया मस्त मलंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा, गाइए, मुझे चढ़ गया राधा, ओ मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग। ओ श्री राधा नाम का रंग रंग, श्री राधा नाम का रंग रंग, श्री राधा नाम का रंग रंग, श्री राधा नाम का भाव से ओ मुझे चढ़ गए, मुझे चढ़ गए, मुझे चढ़ गए, चढ़ गए, चढ़ गए, मुझे चढ़ गए, मुझे चढ़ गए, मुझे चढ़ गए, चढ़ गए, चढ़ गए, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, ओ मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया। दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए जाओ, जय हो। एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे। राधा रानी की जय हो, बांके बिहारी की जय हो। गाइए, जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे राधे। ओ वृंदावन में राधे राधे। आप सबकी आवाज आनी चाहिए मेरे कानों में, पीछे मत हटना, आगे बढ़कर गाओ मेरी किशोरी जी का नाम। ओ वृंदावन में, ओ वृंदावन में, ओ यमुना तट पे, ओ यमुना तट पे, ओ
बंसी बट पे, ओ बंसी बट पे, ओ दान गली में, ओ दान गली में, ओ मान गली में, ओ मान गली में, ओ कुंज गली में, ओ बांके बिहारी, हमारी प्यारी, हमारी प्यारी, तुम्हारी प्यारी, तुम्हारी प्यारी, हम सबकी प्यारी, हम सबकी प्यारी, ओ प्यारी प्यारी, ओ प्यारी प्यारी, गाइए जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे। बंधुओं, केवल 2 मिनट के लिए किसी का हाथ नीचे न आए, क्योंकि वैसे तो कल भी बहुत नाचना है आपको, इसीलिए आज ज्यादा नहीं नचाऊंगा, कल ज्यादा नाचना है। कल पूरी तैयारी से आना, जब मेरे प्रभु प्रकट होंगे, नंदोत्सव मनाएंगे हम, बहुत नाचना है कल आपको। तो अभी केवल 2 मिनट के लिए दोनों हाथ उठाकर मेरी किशोरी जी का नाम गाते हुए भाव से ताली बजाइए। राधे 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। आज की कथा को बंधुओं मैं यहीं विश्राम दे रहा हूं। अब हम लोग आरती करेंगे भागवत जी की, फिर आप लोग आरती के उपरांत प्रसाद लेते हुए सब प्रस्थान करेंगे। सभी आरती में सम्मिलित हों। श्री राधे। सभी आरती में सम्मिलित होंगे और कल की सूचना आप सभी को व्यासपीठ से प्राप्त हो चुकी। कल विशेष महोत्सव के रूप में ठीक मध्यरात्रि 12 बजे प्रभु श्री बालकृष्ण भगवान का प्राकट्य महोत्सव श्री कृष्ण जन्म नंदोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे और समय की सूचना आप सभी को व्यासपीठ से मिल चुकी है। पूज्य महाराज श्री जी से आज्ञा लेकर के आप सभी को अधिक समय मिले, इसलिए कथा के समय में थोड़ा 1 घंटे का और परिवर्तन किया गया है। कल का कार्यक्रम सायं 5 बजे प्रारंभ होगा, तो आप सभी 5 बजे से पूर्व ही अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे और ठीक मध्यरात्रि में पूज्य महाराज श्री जी के पावन सानिध्य में प्रभु श्री बालकृष्ण भगवान का प्राकट्य महोत्सव श्री कृष्ण जन्म नंदोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। और साथ में विशेष सूचना, इस कथा का सीधा प्रसारण आध्यात्म चैनल के माध्यम से किया जा रहा है और इस कथा का शेष भाग रात्रि 10 बजे से आप सभी अपने घर पर बैठ करके अध्यात्म चैनल के माध्यम से कथा का शेष भाग प्रतिदिन देख सकते हैं। जिनके नाम उद्घोषित हो कृपया मंच पर आकर के व्यासपीठ को नमन करेंगे और शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे मध्य में अति विशिष्ट अतिथि हमारे कुछ मौजूद हैं। मैं उन्हें सादर मंच पे आरती के लिए आमंत्रित करता हूं। वो मंच के बराबर में आ जाएंगे। मैं उनका नाम आमंत्रित करता हूं। राजेंद्र अग्रवाल जी, श्रीमती अनीता अग्रवाल जी, श्री रमन अग्रवाल जी, श्रीमती नूतन अग्रवाल जी, श्री अशोक गुप्ता जी, श्रीमती उषा गुप्ता जी, श्री सत्यपाल चावला जी, धर्मवीर नागर जी, श्री अनिल गुप्ता जी भाजपा जिला अध्यक्ष, श्रीमती स्वाति गुप्ता जी निगम पार्षद नवीन सादरा, बीरेन्द्र दास चौधरी बीरेन्द्र दास आसाम से, श्री कुंदन कुमार बिहार से, डॉक्टर श्री सुनील निगम जी, अर्जुन जैन जी, श्री परवीन सिंगल जी, श्री राजेश तिवारी जी, श्री मुकुल अवस्थी जी, श्री वीरेंद्र माहेश्वरी जी,
श्री नंदलाल खनकपाल जी, श्री विनोद जैन जी, श्री रविंद्र कुमार गुप्ता जी, श्री सुमित कंसल जी, श्री अशोक जी, श्री देवेंद्र अग्रवाल जी किरण बिहार से। जिन जिन अतिथि का नाम लिया हमने वो मंच पे आ जाएं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सो है, मोर मुकुट प्यारे शीस पे सो है। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाओ, देख छवि बलिहारी में जाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाओ, उन चरणों के दर्शन पाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाओ, हरि चरणों में शीश झुकाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाओ, देख युगल छवि बलि बलि जाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रसाद की व्यवस्था मुख्य गेट पे गई, सभी भक्त प्रसाद मुख्य गेट से प्राप्त करेंगे। कथा का समय सभी को ज्ञात है, समय से पूर्व आकर के कथा श्रवण करके अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। श्री राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली,